हेलो बच्चों, मैं सुनील यादव मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे एकदम। तो बच्चों, लेकर के आ रहा हूं आज अपने पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्लास नंबर 4। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अपना पहला क्वेश्चन है, सेकंड आवर्त में त्रिज्या का क्रम होगा। सेकंड आवर्त में त्रिज्या का क्रम होगा। बेटा वो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट में मेरे को। पहला ही क्वेश्चन आ गया जो आपके लिए है। त्रिज्या आपको लास्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दी गई है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। तो अपना पहला ऑप्शन है, अधातुओं की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटा वो हिंदी में बता दूं आपको, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधातुओं की भी होती है। फिर देखते हैं, धातुओं की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। कहाँ होती है बेटा? वो धातु में तो वो आती है सार धातु, सारी मर्दा धातु। तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा ज्यादा थोड़ी होती है, नहीं होती ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बता दूं मैं आपको। अपन चलते हैं आवर्त में बाएं से दाएं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। और अपन चलते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है। तो धातुओं की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है क्या? नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर देखते हैं, धातुओं की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। बिल्कुल बेटा, वो सॉरी, अधातुओं की, अधातुओं की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। बिल्कुल बेटा, वो अधातुओं की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। मैं बता दूं आपको ट्रिक से, फोन याद रखना। क्या? फोन। और वो तो आप कभी भूलते भी नहीं हो फोन तो। फोन तो कोई नहीं भूलता। फोन तो सबको चाहिए होता है, सबको याद होता है भाई। यहाँ से कोचिंग से जाते ही, पढ़ाई से मतलब आराम रेस्ट का टाइम हो तो फोन ही चलाते हैं लगभग। तो फोन याद रखना, फोन से बनता है अपना एफ ओ और एन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, और उसके बाद नाइट्रोजन की। पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं मैं बेटा, पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बंद ऊर्जा का सही क्रम होगा। तो बेटा वो बंद ऊर्जा जो होती है अपने पास में, वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बंद ऊर्जा बढ़ती है। बंद ऊर्जा बढ़ती है। ये बंद ऊर्जा है, ऊर्जा ऐसे ही लिखता हूं मैं। उसके बाद में बात करें अपन, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंद ऊर्जा घटती है। बंद ऊर्जा घटती है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की। नहीं बेटा, ये तो उल्टा हो गया सिस्टम यहाँ तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद में देखते हैं एफ की सबसे ज्यादा, फिर सी एल की, फिर वही बात आ गई, आई की सबसे ज्यादा बता दी। जबकि अपन ने पढ़ा क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अब आई है, ये सारे हेलोजन ही है। हेलोजन हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहे हैं, तो ये सारे हेलोजन है। और आई है, वो वर्ग में ऊपर आता है या नीचे आता है? सबको पता है नीचे आता है। फिर कल बाहर आई आंटी, याद है ना ट्रिक? हाँ, आंटी बाहर आई थी, तो आंटी लास्ट में आई थी। लास्ट में आई थी, तो ये तो वर्ग में सबसे नीचे है, और नीचे है तो इसकी बंद ऊर्जा सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन अपन बता क्या रखा है अपन को इसमें ऑप्शन में? ज्यादा बता रखी है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद में देखते हैं फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर सी एल की, फिर बी आर की, और फिर आई की। फिर कल बाहर आई अंटी। ठीक है, तो आई की सबसे ज्यादा कम बता रखी है, फिर उसके बाद बी आर की, फिर सी एल की, फिर एच एफ की। तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऋणता का सही क्रम होगा। विद्युत ऋणता का सही क्रम होगा। तो देखते हैं बेटा, वो पहला दे रखा है अपन को sp sp2 sp3। बेटा वो बता दूं आपको, जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, बोले तो इसको मैं एक बार और बता दे रहा हूं आपको। En को ही क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता को En। वो समानुपाती होती है किसके? प्रतिशत एस लक्षण के। प्रतिशत एस लक्षण के। जिसका जितना ज्यादा प्रतिशत एस लक्षण होगा, उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखते हैं, सबसे ज्यादा बता रखी है एस की, एस पी की। तो बेटा वो एस पी में प्रतिशत एस लक्षण कितने कैसे निकालते हैं वो बताता हूं मैं आपको। अपने पास एस और पी कितने हैं? दो ही है, एक एस और एक पी। तो परसेंट निकालते हैं 100 में से। भाई 100% में से निकालेंगे तो एस क्या आ जाएगा? 50%। और पी क्या आ जाएगा? कितना? 50%। तो इसमें कितना प्रतिशत एस लक्षण है? 50% एस लक्षण, 50%। उसके बाद बात करते हैं अपन sp2 की। बेटा sp2 में कितने हैं टोटल? टोटल 3 है।
3 है भाई, 2 तो पी हो गए अपने पास में और 1 हो गया एस, टोटल 3 है। तो इसमें प्रतिशत एस लक्षण निकालेंगे अपन, तो इसका होगा 33.33%, 33.33%। बात करें sp3 की, sp3 की बात करें तो sp3 में एक तो s है और p कितने हैं 3 है, तो 3p और 1s टोटल मिला के 4 हो गए। 4 में से का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा क्या, अरे 25 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 25 आ जाएगा। तो प्रतिशत एस लक्षण के हिसाब से देखिए अपन विद्युत ऋणता का मान, तो सबसे ज्यादा अपन को बता रखी है एसपी की जिसमें 50% एस लक्षण है, उसके बाद बता रखी है एसपी2 की, एसपी2 में है 33.33%, उसके बाद बता रखी है एसपी3 की, एसपी3 में प्रतिशत एस लक्षण 25%। तो ये वाला तो अपना आंसर सही है। उसके बाद में बात करें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो बेटा बता रखी है आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बता रखी है भाई। सबसे ज्यादा ट्रिक बता रखी है आपको फोन, फोन इस ट्रिक के माध्यम से सबसे ज्यादा होगी किसकी, फ्लोरीन की, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की, सॉरी ऑक्सीजन की, उसके बाद में होगी ऑक्सीजन की और उसके बाद में होगी नाइट्रोजन की। ये पूरा फोन बन गया क्या, ये पूरा फोन बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। तो ये वाला भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। चौथा भी देख लेते हैं, चौथा एफ ओ एन, बट बेटा ये क्रम उल्टा बता रखा है अपन को, सबसे ज्यादा बता रहा है नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद फ्लोरीन की। लेकिन अपन को याद कैसे रखना है, ट्रिक फोन तो याद रखनी है, इसी ट्रिक में अपन को एग्जामिनर कंफ्यूज भी कर सकता है। तो अपन को ट्रिक याद रखनी है इसी कि एफ जो सबसे पहले अपने मुंह से निकले फोन में, एफ ओ एन, एफ ओ एन, तो एफ निकल रहा है सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले एफ निकल रहा है, एफ निकल रहा है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, एफ की। फिर क्या निकल रहा है, ओ, तो सबसे ज्यादा उसके बाद दूसरे नंबर पे होगी ओ की, फिर एन की होगी। तो ये वाला क्रम तो उल्टा है और अपना आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बच्चों अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्न स्पीसीज की विद्युत ऋणता होगी, निम्न स्पीसीज की विद्युत ऋणता होगी। तो इसका आंसर है वो मैं बता रहा हूं आपको बेटा, वो सारों की बता देता हूं मैं, जैसे लिथियम। जो ये होती है अपने पास मोस्टली क्या, विद्युत ऋणता। ये एक एक तत्व की बताई गई है, कौन से तत्व की कितनी विद्युत ऋणता होती है, ये वाली तो मोस्टली अपन को याद रखनी ही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा है अपन से किसका, सी एस का, अपन से क्वेश्चन में पूछा है सी एस सीजीएम का। तो सीजीएम की कितनी होती है 0.7 है, किस प्रकार हैंडल होगा, क्यों, क्योंकि सीजीएम की पूछा है अपन से, और ये वाला भी नहीं होगा। तो में देखते हैं इसमें ए में ओ इनमें दे रखा है 0.70, पूछा है अपन से एफ आर की, फ्रांसियम की, तो 0.7 इसमें भी दे रखा है। में पूछता है अपन से क्लोरीन की, तो की कितनी होती है बेटा, वो ये देखो क्लोरीन की 3 बता रखा है अपन को, ये क्लोरीन की 3 बता रखा है अपन को, क्लोरीन की 3 बता रखा है। तो 3 कौन से है, इसमें 2.8 है और इसमें 3 है, ठीक है, ये दिख रहा 3, ये 0.7 हो गई किसकी, फ्रांसियम की, और ये हो गई किसकी, सीजियम की। अब पूछ रहा है अपन से ब्रोमियम की, तो ब्रोमियम की होगी बेटा वो 2.8, ये आ गई 2.8। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। ये जो विद्युत ऋणता है बेटा, इनको आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन व ब्रोमीन की त्रिज्या होगी बेटा, वो त्रिज्या आपको बता दी थी, त्रिज्या आपको मैंने बता दी थी क्या, कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो रेडियस है वो घटती है। क्यों, क्योंकि बेटा वो कोषों की संख्या घटती है, पता है सबको। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो रेडियस है वो बढ़ती है। क्यों, क्योंकि बेटा वो रेडियस बढ़ती क्यों है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है और आकार रेडियस तो एक ही है। तो बेटा वो इसका आंसर देखते हैं अपन, अपन क्या इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट में बताना होगा, क्योंकि रेडियस आपको पहले काफी अच्छे से बता दी। 2 क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट में बताने के लिए, एक तो पहला ये, एक ये है कौन सा, छठवां क्वेश्चन जो भी है। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चनों को आपको बताना होगा किसमें, कमेंट में। देखता हूं मैं आप कितना। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी की इकाई होती है। बेटा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी को अपन किस मात्रक से मापते हैं, इसको मापने की इकाई क्या होती है। तो इसको मापने की 2 इकाई होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रो
वोल्ट प्रति एटम, एक होती है किलो जूल प्रति मोल। ये दो इकाइयों से इसको क्या मापते हैं, किसको, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी को। तो देखते हैं ऑप्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवोल्ट प्रति एटम, ये वाला आंसर सही है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा किलो जूल प्रति मोल, ये वाला भी सही है। उसके बाद में है एक तीसरा है और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि आयनन ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम के हिसाब से भी मापते हैं और किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से भी मापते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है बहुऋणायनिक आयन जैसे O-2 N-3 C-4 के इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्माण का पहला प्रक्रम होता है। बेटा सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्माण का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्माण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का बंध बनवाना, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देना, ये क्या कहलाता है अपना इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बेटा वो बहुऋणायनिक आयन है, जैसे मान लो क्या है, ऑक्सीजन बता रखा है अपन को, ये है अपना क्या नाभिक ऑक्सीजन का। उसके बाद में ये पहली कक्षा, ये मान लो कि ये कौन सा संयोजी कोष है, सबसे बाहर वाली कक्षा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये बढ़ दिया अपन ने 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। माइनस कितने लगे हुए हैं, -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने और ऐड किया था, ये और ये वाला, इसे मान लो। तो स्टार्टिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको ऐड करने में ऊर्जा की आवश्यकता होगी या ऊर्जा उत्सर्जित होगी। बेटा ऊर्जा की, जैसे मान लो फर्स्ट वाला है, उसमें तो ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं हुई, ऐसे मान लो ऊर्जा उत्सर्जित हो गई। कैसे, क्योंकि ये जो नाभिक है, ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत आयन वाले हैं। भाई नाभिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जैसे मान लो नाभिक अट्रैक्ट कर लिया, बुला लिया, भाई ठीक है आ जाओ। उसके बाद में ये आप संयोजी कोष में कितने हो गए, 7 हो गए, 6 तो वैसे ही होते हैं, इसके 7 हो गए, एक ऐड और कर लिया। जैसे मान लो 8वां और ऐड करने की कोशिश कर रहा, तो ये करने देंगे क्या, ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसके, वो करने देंगे क्या, नहीं करने देंगे। क्यों, क्योंकि समान आयन वाले यौगिक एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन पे भी नेगेटिव ही है, और जो अपन ने 8वां ऐड करने जा रहे हैं वो भी नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। भाई तू जा यहाँ से, हम तो हम ही बहुत है, ये अकेला, हम अकेले के साथ है। तो बेटा ये ऐड करने देगा क्या आसानी से, नहीं करने देगा। फिर भी मान लो जबरदस्ती अपन ने ऊर्जा लगू के इसमें क्या ठूस दिया। अब मेरे को बताओ, इनका और अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता करवाए, इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो वो ये वाले जो 8 इलेक्ट्रॉन है आसानी से जोड़ लेने देंगे क्या इसको, भाई तू भी आजा, बुला लेंगे, नहीं बुलाएंगे बेटा, वो कतई भी नहीं बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि एक होता है वो एक ही दूसरे को नहीं आने देता किसी की जिंदगी में। अरे आप तो सारे समझदार हो, किसी के पास एक है वो दूसरे को आ जाने देता है क्या, कि हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, अपन दो लेंगे, इसके क्या ही फर्क पड़ता है। बेटा वो कतई नहीं होता ऐसा, जेलस फील होता है। तो यहाँ भी नाभिक को तो क्या मजा आ रहा है, भाई आ जाओ कितने हो तुम, आ जाओ कितने हो तुम, लेकिन नाभिक को तो मजा आ रहा है, लेकिन इनको तो जेलस फील हो रहा है, ये नहीं आने देंगे। तो अपन क्या करेंगे, साहब जबरदस्ती उठाया और लगा दिया यहाँ धक्का मार के। तो अपन को ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो प्रक्रम कैसा हुआ, उष्मा शोषी हुआ। तो डेल एच का मान कैसा होगा, डेल एच का मान पॉजिटिव होगा। सबको पता है भाई उष्मा शोषी प्रक्रम होगा तो डेल एच का मान पॉजिटिव होगा, और उष्मा उत्सर्जित होगा कोई भी प्रक्रम, तो वो कैसा होगा, उष्मा सेपी प्रक्रम होगा। बेटा बताना चाहूंगा मैं आपको कि अपने पास में कोई भी प्रक्रम है वो उष्मा शोषी है तो डेल एच का मान पॉजिटिव होगा, उष्मा शोषी है तो डेल एच का मान पॉजिटिव होगा। मैं लिख देता हूं इधर उष्मा शोषी, ठीक है। और अगर उष्मा सेपी है तो डेल एच का मान नेगेटिव होगा, डेल एच का मान नेगेटिव उष्मा सेपी के लिए। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपन से, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बहुऋणायनिक आयन जैसे O-2 N-3 C-4 के इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्माण का पहला प्रक्रम होता है। पूछ किसका रहा है, बहुऋणायनिक आयनों का। तो अपन से पूछ रहा है कि बहुऋणायनिक आयन जैसे O-2 N-3 C-4 के इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्माण का पहला प्रक्रम होता है। बेटा बहुऋणायनिक आयनों को पूछ रहा है,
कि O-2 का पहला, अब इसमें O-2 में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ने को बोल रहा है, तो आसानी से जुड़ जाएगा क्या? नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो प्रक्रम कैसा होगा? उष्मा शोषी। उसके बाद में उष्मा सेपी नहीं होगा, उष्मा सेपी दोनों भी नहीं होंगे और कोई नहीं भी नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़ने नहीं देंगे, ये बैठे हैं 8 घेरे के अंदर, तो ये आसानी से नहीं आने देंगे। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, बन रहा है O-2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेल एच का मान पॉजिटिव आ रहा है, कितना? 403 किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से। उसके बाद पूछ रहा है उपरोक्त में डेल एच का मान धनात्मक होने का कारण है। तो बेटा वो है, सबको पता है क्या है, ये अपना ऑक्सीजन का नाभिक है। ये हो गई पहली कक्षा। ये हो गई जैसे मान लो संयोजी कोष, बारहवीं कक्षा है, ये सबसे बाहर वाली कक्षा यही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 आते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐड कितने करवा रहा है अपन से? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो बेटा वो मेरे को बताओ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है आसानी से ऐड हो जाएगा क्या? चलो एक बार मान लो हो गया, ये आसानी से ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका इतना प्रतिकर्षण नहीं हो पाया जितना नाभिक इसको अट्रैक्ट कर रहा है। भाई आ जा तू तो, आ जाए, इनको कुछ भी मत देख, मैं हूं ना, मैं बुला रहा हूं तेरे को, आ जा तू तो। ठीक है साहब, ये इलेक्ट्रॉन गया और ये शिफ्ट हो गया, जैसे मान लो यहाँ ये शिफ्ट हो गया यहाँ, और इनके बीच जो दूरी है वो समान ही है। ये वाला यहाँ आ गया तो ये थोड़ा सा किधर आ गया, वो दूरी समान ही है। ऐसा नहीं कि अपन को तो सर ये तो पास पास दिख रहे हैं फिर इसको इधर से घूस दो, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में ये तो हो गया क्या? ऐड। उसके बाद में बचा क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन। चलो मान लो ये ऐड हुआ, उस टाइम अपने पास में ऊर्जा उत्सर्जित हुई, ऊर्जा उत्सर्जित हुई, जैसे मान लो 300 किलो कैलोरी अपने पास ऊर्जा उत्सर्जित हो गई। 300 किलो जूल प्रति मोल अपने पास में ऊर्जा क्या हो गई? उत्सर्जित हो गई, ऊर्जा मुक्त हो गई, ऊर्जा मुक्त हो गई, ऊर्जा मुक्त। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा है भाई साहब मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी हूं, मेरे को मत बोलो, मैं भी जाऊंगा भाई साहब नाभिक के पास, नाभिक बुला रहा है मेरे को। अरे बेटा नाभिक तो तेरे को बुला रहा है, लेकिन ये देख साथ बैठे जवान मशीन गन लेके, एक ही किसी की लाइफ में एक हो, वही दूसरे को एंट्री नहीं करने देता। यहाँ तो साथ बैठे हैं, बोले हम, तो आ कैसे जाएगा? तो बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ तुमको कैसे नहीं आने देते। फिर बेटा वो ये आके रिक्वेस्ट किया मेरे से, बोला सर मेरे को भी जाना है, कहाँ? नाभिक के पास, मेरे को भी नाभिक के पास जाना है, लेकिन वो साथ बोल रहे हैं, बोले हम आसानी से तेरे को आने नहीं देंगे, जैसे ही तू हमारे पास आएगा हम तेरे को धक्का मार के भगा देंगे या बेच देंगे वापस, जो भी है। सर नाभिक मेरे को बुला रहा है। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं चलता हूँ तेरे साथ। मैं आ गया इधर, मैं आके इसको धक्का मार मूर के भाई साहब इसको एडजस्ट कर दिया, मान लो यहाँ एडजस्ट कर दिया, यहाँ मान लो यहाँ एडजस्ट इसको कर दिया। अब इसको एडजस्ट किया तो मेरे को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी या मेरे को एनर्जी मिली? जरूरत पड़ी मेरे को, भाई इसको साहब धक्का लगाया, वो किया, जो भी था। अब इसको एनर्जी वेस्ट कितनी की मैंने? जैसे मान लो 903 किलो जूल प्रति मोल मेरे पास एनर्जी भाई साहब वेस्ट हो गई। अब मैं कह रहा हूं भाई साहब मैंने वेस्ट की है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन गया था तेरा भाई, वो मेरे को एनर्जी दिलवा दे तू। ठीक है भाई साहब, बोला तेरे को आपको दिलवा दूंगा सर। अब ये 300 900 में से 300 मेरे को मिल गई, बाकी बच गई कितनी? 603 कैलोरी जूल, यही बच गई। ये बच गई तो ये माइनस हो गई। पूछ रहा है अपन से का मान, डेल एच का मान, डेल एच का मान धनात्मक। अभी आपको बताया कि उष्मा सेपी, उष्मा सेपी, उष्मा सेपी, उष्मा सेपी के लिए डेल एच का मान हमेशा नेगेटिव होता है। ये हो गया क्या? डेल एच, इसके लिए मान होता है नेगेटिव। एक होता है उष्मा शोषी, ये हो गया क्या? उष्मा शोषी। और उष्मा शोषी में क्या होता है बेटा? उष्मा की जरूरत होती है, जरूरत होती है तो इसमें डेल एच का मान पॉजिटिव होता है। तो इसमें डेल एच का मान पॉजिटिव है। अपन से पूछ रहा है डेल एच का मान धनात्मक होने का कारण है, धनात्मक होने का कारण है। अब देखते हैं ऑप्शन में, O- में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का उत्सर्जन। बेटा O- में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उत्सर्जन होगा क्या? कभी नहीं होगा, ये अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद पूछ रहा है O- में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण। O- में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण, बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा, क्योंकि O- में अपन ने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा, और जोड़ा तो अपन को ऊर्जा का क्या होगा?
लगानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। फिर पूछ रहा है O माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण। नहीं बेटा ऐसा क्वेश्चन में ही नहीं है, ऐसा तो क्वेश्चन में ही नहीं है भाई। O माइनस में थोड़ी जोड़ रहे हैं, पर तो O में जोड़ते। अगर यहाँ माइनस नहीं होता, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो अपना आंसर कौन सा होता, तीसरा होता। लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस दे रखा है। उसके बाद पूछ रहा है अपन को O माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का उत्सर्जन। उत्सर्जन भी नहीं होगा और अवशोषण भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं O माइनस, O माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण 2 पूरे जोड़ रहा है भाई। चलो मान लो एक में तो उत्सर्जित हो गई और एक में अवशोषण हो गई, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणता के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया। बेटा वो याद रखने वाली बात है, विद्युत ऋणता के बारे में अपन को बताया किसने, पोलिंग ने। किसने, पोलिंग ने बताया। मेंडलीव, ये तो बेटा वो आवर्त सारणी का जनक है, याद हो तो आपको, आवर्त सारणी का फादर है ये तो। उसके बाद में बात करते हैं लोथर में। बेटा वो ये भी तत्वों के वर्गीकरण का कौन सा वक्र नियम दिया था, वक्र सिद्धांत दिया था। ऐसे ऑप्शन काटने हैं आपको। पोलिंग बिल्कुल अपन को विद्युत ऋणता के बारे में किसने बताया था, पोलिंग ने। बी व सी दोनों नहीं होगा बेटा, वो कभी भी। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा व सबसे कम विद्युत ऋणता क्रमशः होगी। बेटा अभी आपको बताया था किसकी, सीजीएम की, या फ्रांसियम होता तो फ्रांसियम अपना ऑप्शन होता। सबसे ज्यादा किसकी बताया था, FON। सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। कितनी, 4। कितनी होती है, 4.0। उसके बाद में सबसे कम बताया था आपको सीजीएम की, CS की कितनी, 0.7। सबसे कम इसकी होती है। अब पूछ रहा है अपन से क्रमशः, क्रमशः को एक बार अच्छे से देख लेना है अपन को। ऑक्सीजन व सीजीएम नहीं बेटा वो। उसके बाद में पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है अपन से फ्लोरीन और नाइट्रोजन। नहीं बेटा वो नाइट्रोजन की सबसे कम थोड़ी होती है। सबसे कम पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम नाइट्रोजन की नहीं होती। सबसे कम सीजीएम की बता रखी है मैंने 0.7, और सबसे ज्यादा किसकी बता रखी है, फ्लोरीन की 0.4। उसके बाद में देखते हैं सीजीएम और फ्लोरीन। अब क्रम से पूछ रहा है तो देखते हैं सबसे ज्यादा पहले पूछ रहा है, सबसे ज्यादा पहले पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन अपन को सबसे पहले कम बता रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद में सबसे ज्यादा पहले पूछ रहा है, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, कितनी, 4.0। फिर पूछ रहा है सबसे कम, सबसे कम किसकी होती है, सीजीएम की, कितनी, 0.7। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। अपना आंसर हो जाएगा चौथा, क्रमशः को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत ऋणता का निम्न में से, सर्वाधिक विद्युत ऋणता का निम्न में से सही क्रम होगा। तो बेटा वो सही क्रम बताया अभी आपको। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद में ऑक्सीजन की, और उसके बाद में नाइट्रोजन की। तो देखते हैं ये अपन को किस में मिलता है। ट्रिक है इसके, आपको पता ही है क्या है, फोन। फोन को हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख देते हैं कभी कभी, FON, और इंग्लिश में ही अपन को याद रखना है फोन। ठीक है। अब देखते हैं फ्लोरीन की सबसे कम बता रहा है इसमें, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा बता रहा है। तो ये देखते करना है अपन को भाई साहब, ये तो नहीं होगा। उसके बाद में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। देखते हैं फोन, फोन। अपना आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा। अपना आंसर दूसरा हो जाएगा इसमें। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेड इफेक्टिव, और होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। वो क्या, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, विद्युत ऋणता होती है। तो जेड इफेक्टिव समानुपाती लिख सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN, ये होती है। बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है कि मान लो कोई भी बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अब जिसके ऊपर माइनस हो वो तो पहले लड़ेंगे, जिसके ऊपर माइनस हो वो तो पहले लड़ेंगे। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की वर्दी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की वर्दी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जिसके पास वर्दी होगी वो तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। अब जिसके पास माइनस हो वो क्या करेंगे, वो भाई आजा, ठीक है भाई साहब हम पहले ही कम है, तू आजा हमारे को बराबर तो कर। भाई माइनस है हमारे पास लगे हुए, -2 है, 2 की कमी है, 3 है, 3 की कमी है, तो तुम आ जाओ, ये हमारे से एक से समझदा नहीं है। तो बेटा वो बुलाएगा ये, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव समानुपाती होगा, पॉजिटिव।
तो देखते हैं इसमें पॉजिटिव सबसे ज्यादा किस पे लगा है, फ्लोरीन पे, इस पे सॉरी आयरन पे। आयरन पे लगा है कितना, +3, इस वाले पे लगा है +2, इस पे लगा है कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, सही है अपना। उसके बाद में देखते हैं Al+3 Mg+2 Mg, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद में देखते हैं Mn+7 Mn+5 Mn3, बिल्कुल अपना आंसर, ये भी अपना आंसर सही है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा रखेंगे किससे, इनसे। जो फर्स्ट पे आ रहा है Fe+3 रखेगा Fe+2 से ज्यादा, Fe+2 ज्यादा रखेगा Fe से, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो मतलब भाई आकर्षित करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जेड इफेक्टिव ज्यादा होती है और ये तीनों आपस में समानुपाती होते हैं। अपना आंसर हो जाएगा इसमें चौथा। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से इकाई रहित प्रक्रम है। बेटा वो इकाई रहित प्रक्रम है, क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, बेहद मोस्ट है, इतना मोस्ट है कि जेट में 3-4 बार तो पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। जेईटी और सीयूईटी दोनों एग्जामों में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये वाला क्वेश्चन क्या अपने लिए मोस्ट है, इसमें बिना देखे आपको विद्युत ऋणता देख टिक कर देना है, बिना किसी ऑप्शन को देखे बाकी को विद्युत ऋणता डायरेक्ट कर देना है, क्योंकि विद्युत ऋणता ही एक ऐसा प्रक्रम है जिसकी आज तक कोई इकाई नहीं है, उसको ऐसे ही अपन देखते हैं। अब देखते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, बेटा वो होती है इसकी भी क्या, किलो जूल प्रति मोल। उसके बाद में है अपने पास में परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या की बेटा वो एंगस्ट्रॉम होती है, खूब अच्छे से बता दिया आपको। इलेक्ट्रॉन बंधुता की भी बताइए अभी आपको, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, वोल्ट प्रति मोल या इलेक्ट्रोवोल्ट प्रति मोल। उसके बाद में देखते हैं विद्युत ऋणता, बिल्कुल अपना आंसर देख लेना है। विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न स्पीशीज की विद्युत ऋणता होगी। बेटा वो इनकी पूछ रहा है पंचे, इनकी पूछ रहा है और इनकी तो याद ही रखनी है। नाइट्रोजन की होती है 3.0। उसके बाद में बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की होती है 3.5, मतलब 0.5 की वृद्धि करनी है अपन को। उसके बाद में पूछ रहा है फ्लोरीन की, फ्लोरीन की होती है कितनी, 4.0। देखते हैं कौन सी ऑप्शन में है, 2, 3, 4, नहीं बेटा दो तो किसी की भी नहीं होती इन तीनों में, ना ही 3 होती, 3 तो होती है हाँ, लेकिन 2 नहीं होती। उसके बाद में 2.5 नहीं होती किसी की भी। उसके बाद में 3, 3.5 और 4, बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा। 3.9 किसी की भी नहीं होती। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बेटा वो है ही नहीं क्वेश्चन। ऐसी ही क्लासों के लिए मासार देखो फॉलो कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या आपको जो क्वेश्चन कमेंट में बताने को बताए हैं तो उन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बेटा कमेंट में बता देना, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझा देंगे क्वेश्चन। तो बेटा ऐसी ही क्लासों के लिए मासार देखो फॉलो कीजिए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मासार दे।